हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो लास्ट के 10 लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकाउंटेंट पोस्ट की, तो वो कैसे करें। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अकाउंटेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आप एग्जाम का जो सिलेबस आपको दिया गया है उसे उठाइए, ठीक है, और एक तरफ से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसकी थॉरो स्टडी, डिटेल्ड स्टडी करना शुरू करिए, चाहे बुक से चाहे वीडियो से, ठीक है, जैसे भी। बट उस टॉपिक पर, ठीक है, उस टॉपिक पर एमसीक्यूज भी करना है, ठीक है, उस टॉपिक पे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, बट पहले उस टॉपिक पर थॉरो स्टडी करना है, ठीक है। रेंडमली कोई भी टॉपिक नहीं उठाना है। रेंडमली उठाएंगे तो कुछ टॉपिक मिस भी हो जाएंगे और आइडिया भी नहीं लगेगा कि हमारे कितने टॉपिक तैयार हो गए हैं, सिलेबस कितना हो चुका है, कितना बाकी है, ये भी ढंग से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरफ से टॉपिक्स उठाइए और फिर उनको पहले बुक से या वीडियो से पहले थॉरो स्टडी करिए और फिर साथ में एमसीक्यूज लगाना है, ठीक है। देखिए, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, क्योंकि देखिए अब कंपटीशन तो और बढ़ता जा रहा है, ये जो एग्जाम है ये टाइम के साथ जो है और टफ होते जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, इसमें डिटेल थॉरो स्टडी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाने हैं एग्जाम में, वो घुमा के ही पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन जब घुमा के पूछे जाएंगे तो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले बुक से या वीडियो से पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, फिर उस पे एमसीक्यू लगाएं, ठीक है, ताकि एग्जाम में चाहे जितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन वेरी इजीली आंसर, ठीक। और इसीलिए जो मैं एमसीक्यूज कराती हूँ, ठीक है, उसमें मैं एमसीक्यूज का जो सॉल्यूशन है वो तो डिस्कस करती ही हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूं। आंसर तो मैं बताती हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बट उसके साथ मैं उस क्वेश्चन की जो डिटेलिंग है, उस कॉन्सेप्ट की जो डिटेलिंग है वो भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। जैसे आज के लेक्चर में हम पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, इस पर आज हम एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपको ये एमसीक्यूज तो करने ही है, ठीक है, बट इसके साथ जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का डिटेल थॉरो स्टडी है वो चाहे बुक से चाहे वीडियो से वो भी क्लियर करना है, ताकि क्वेश्चन चाहे जहां से पूछा जाए और जितना घुमा के पूछा जाए, यू कैन वेरी इजली आंसर, ठीक। चलिए, तो फिर बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है, और मुझे पता है आप जरूर एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की डिटेल में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में नोट्स न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाया है, ठीक है। तो आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए ये वीडियोस, ठीक। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ठीक है। और अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक। आज मैंने बहुत बात कर ली, चलिए जल्दी से आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर। सवाल क्या है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन किया जाता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो, फ्लक्चुएटिंग हो, या बोथ हो, या नन हो, ठीक है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जब कैपिटल अकाउंट इन चारों ऑप्शन में फिक्स, फ्लक्चुएटिंग या बोथ या नन क्या हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। तो जब हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि सेपरेट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हमने देखा था सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है फॉर ईच पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके दो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड।
और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, जब पार्टनरशिप आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक यही है। ठीक है, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो नाम क्या है, फिक्स कैपिटल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर है, पार्टनर्स ने जो भी पूंजी दी है, जो भी कैपिटल दिया है, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल जो मेथड है, इसमें जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर होता है वो फिक्स होता है। और इस मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अदर वन इज करंट अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करती है तो उस केस में यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर के ये दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है दैट रिमेन फिक्स, ये फिक्स रहता है अनलेस पार्टनर ने कुछ एडिशनल फंड डिपॉजिट ना किया हो या कुछ फंड विड्रॉ अगर नहीं किया है, तो फिर ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका जो बैलेंस होता है ये फिक्स रहता है। ठीक है, और यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाए जाते हैं। ये किस में होता है, ये होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। दूसरा जो मेथड होता है दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यहाँ पे केवल एक अकाउंट बनाया जाता है दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जितने भी पार्टनर के ट्रांजेक्शन है वो सब इसी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है, फिक्स मेथड से। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तब ओपन किया जाता है जब कैपिटल अकाउंट क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, अभी मैंने बताया ये करंट अकाउंट कब ओपन करेंगे, करंट अकाउंट तब ओपन किया जाता है जब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो। ठीक है, या कह लीजिए करंट अकाउंट तभी ओपन, ये जो फिक्स मेथड है इसमें दो अकाउंट ओपन होते हैं, तो करंट अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट तो ओपन होना ही है क्योंकि यहाँ पे दो अकाउंट ओपन होते हैं। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट ओपन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, interest on capital account of partner under the fluctuating capital account method is credited to। सवाल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप फर्म में, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, अभी हमने पढ़ा ना, ये पढ़ा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इस मेथड में उसे किस में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, उसे पीएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, नन ऑफ द अबव में किया जाएगा, किस में किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है इसमें एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए इसमें केवल एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं ओपन होता है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इसे क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट और पीएल अकाउंट ये सब नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, partners share profit loss in the ratio of their capital in the beginning of the year, ratio of the capital in the at the end of the year, ratio of average capital, equal ratio। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट लॉस है इसे कैसे शेयर करेंगे। ठीक, तो जब मैंने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ाई थी तब मैंने वहां पे बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट ना हो पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम मतलब पार्टनर्स क्या बनाते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है ताकि पार्टनर्स के बीच में आगे चल के प्रॉफिट को लेके या किसी भी दूसरे मैटर को लेके कोई डिस्प्यूट ना हो, तो पार्टनर्स मिलके बनाते हैं एक पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल होती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है उसकी डिटेलिंग होती है, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे सारे पार्टनर क्या करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, एब्सेंट है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर, किसी पर्टिकुलर मैटर पे पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं गया है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक, ये बात समझ में आई। पार्टनरशिप फॉर्म में वैसे तो जो टर्म एंड कंडीशन है वो पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होती है, ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होना है, वो इक्वली शेयर होना है। सो आंसर इज डी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द पार्टनर्स आर entitled for 6% interest on their capital only when there is a profit, 9% interest on their capital only when there is a profit, entitled for interest on capital at the bank rate only when there is a profit, not entitled for any interest। ठीक है, सवाल समझ में आया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप फर्म में, उस पर जो भी इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, ठीक है, तो उसका रेट क्या होगा, 6% होगा, 9% होगा, या बैंक रेट होगा, या कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो जब हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, ठीक, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, ये बात समझ में आई। वहां पर हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनर्स एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड। ठीक, अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर आपको डिटेलिंग पढ़नी है, ठीक है, कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेसिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बहुत डिटेल में 9 से 10 वीडियोस में मैंने पूरा ये टॉपिक कवर किया है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। वैसे अच्छा होगा कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, नहीं तो इस लेक्चर के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, कुछ भी डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, या डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि करंट अकाउंट मेंटेन कब किया जाता है, ये जो करंट अकाउंट है ये कब मेंटेन किया जाता है, करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज यूज्ड। हमने पढ़ा था ना, ये करंट अकाउंट कब मेंटेन किया जाता है, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया जाता है। ठीक, और ये जो करंट अकाउंट है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन है पार्टनर के, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल विड्रॉ करना, ठीक है, इसको छोड़ के ध्यान से समझिएगा, कैपिटल पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल को विड्रॉ करना, इसको छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर के वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं करंट अकाउंट में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी हुई, कमीशन हुआ, प्रॉफिट लॉस का शेयर हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक, अब इसमें से इतने सारे आइटम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है इट कुड बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज चार्ज टू, जो भी इंटरेस्ट पेएबल होता है ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर इस पे इंटरेस्ट पेएबल है तो इसे किस में चार्ज किया जाता है, पीएल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जो भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उस पर जो भी इंटरेस्ट पेएबल है उसे किसमें चार्ज किया जाता है, किसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने पढ़ा था फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट क्या शो करता है? इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर, ये शो करता है। ये शो करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस अकाउंट को, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ये अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, और इस अकाउंट को डेबिट किया जाता है विद द लॉसेस और एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। फर्म को जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनसे हम इसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टनर को उसके कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है या सैलरी दी जा रही है, कमीशन दी जा रही है, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है ना, एक्सपेंस है। तो सब ये सब जो है इनको किस में डेबिट करेंगे? इनको डेबिट करेंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसे किस पे चार्ज करेंगे? हम इसको चार्ज करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे चार्ज करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में, इसमें हम जो भी पार्टनर्स के जो ट्रांजैक्शन है, जो भी फर्म के ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करते हैं और हम जो भी नेट प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। ठीक, एप्रोप्रिएट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, ये क्या होता है भाई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको किस में डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, नन। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। पार्टनर्स ड्रॉइंग मतलब अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड विड्रॉ किया है पार्टनरशिप फर्म पे, पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी फंड विड्रॉ किया है, तो उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक, तो यही है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। यानी पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग की है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो अगर उसको जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। ठीक, तो सवाल है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग है, ये क्या है? ये तो इनकम है फर्म के लिए। ठीक है, तो इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इसे डेबिट किया जाता है। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक, तो हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने देखा था वहां पे दो मेथड होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फिक्स्ड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम एक ही अकाउंट तो बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही तो बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया जा रहा है तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग है, इसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? इसको हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर के लिए खर्चा है, फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए तो खर्चा है ना, तो इसलिए ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसके हम डेबिट साइड में इसे रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग है, इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये पार्टनर के लिए खर्चा है। ठीक है, तो आंसर मिल गया, इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक, अब एक बात और बताती हूँ, यहाँ पे अगर फिक्स की जगह, सॉरी, फ्लक्चुएटिंग की जगह अगर यहाँ पे फिक्स्ड होता, तब आंसर क्या होता? ठीक है, सवाल होता कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इन अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज डेबिटेड टू। अगर यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता, ठीक है, तब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग है, इसको हम किस में डेबिट करते? बताइए किस में डेबिट करते? इसको हम फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे। ठीक, अगर फिक्स मेथड होता तो हम इसे करंट अकाउंट में डेबिट करते, बट ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, और डेबिट क्यों कर रहे हैं? डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पार्टनर के लिए तो खर्चा है ना, जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा है ये एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जर्नल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू। जो भी जर्नल रिजर्व का फंड है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है?
ठीक, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या नीदर ऑफ द टू, कहीं नहीं ट्रांसफर किया जाता, या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या रीवैल्यूएशन में। ठीक, तो हमने पढ़ा था जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो जो भी बैलेंस है रिजर्व्स का, या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, या जो भी रिजर्व का बैलेंस है जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक, ये बात समझ में आई। जो भी रिजर्व का बैलेंस है और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, नए पार्टनर को ऐड करने से पहले जो भी पुराना फंड है उन सबको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका तो कोई राइट नहीं है ना। जैसे एग्जांपल लेते हो, नया पार्टनर 1 अप्रैल को ज्वाइन कर रहा है, नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल को ज्वाइन कर रहा है, तो 1 अप्रैल से पहले इस पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट लॉस था, जो भी रिजर्व का फंड था, इस पर तो इस नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है ना। ही डोंट हैव एनी राइट, सो दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका ये जो पहले का जो पैसा है, पहले का जो अमाउंट है, उस पे इस नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। When the incoming partner, जब भी कोई नया पार्टनर brings in its share of premium for goodwill in cash, it is adjusted by crediting to। जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, ठीक है, और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है कैश में, ठीक है, पार्टनर आया और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया, तो इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है? इसको एडजस्ट किया जाता है बाय क्रेडिटिंग टू, किसमें क्रेडिट करके, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। ठीक, सवाल समझ में आया? जो भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आता है, ठीक है, उसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था जब मैंने गुडविल डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने बताया था गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल इनटेंजिबल एसेट है, फर्म का रेपुटेशन है फर्म की, ठीक है, जिसकी वजह से फर्म अर्न करती है मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है एज कंपेयर टू द अदर फर्म। दूसरी फर्म के कंपेयर में जिस फर्म का ज्यादा गुडविल होता है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, और ये गुडविल क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स थे, ठीक है, या कह लीजिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्होंने बहुत एफर्ट किया था जिसकी वजह से उनका मार्केट में गुडविल बना। ठीक, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है जिसे आगे फ्यूचर के प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, उसे क्या करना होता है? नए पार्टनर को कंपनसेट करना होता है। ठीक है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं या एग्जिस्टिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें कंपनसेट करना होता है। कैसे कंपनसेट करता है? बाय पेइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, जो नया पार्टनर आ रहा है क्योंकि उसे आगे फ्यूचर में होने वाले ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, उसका हिस्सा मिलेगा, तो उसके बदले में जो नया पार्टनर है उसे कंपनसेट करना होता है ओल्ड पार्टनर को। कैसे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। ठीक है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये एक तरीका है फॉर कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ इनकमिंग न्यू पार्टनर के लिए जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बदले में उनको मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है इसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा? इसको एडजस्ट किया जाएगा बाय सेक्रीफाइसिंग, बाय क्रेडिटिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बाय, इसको क्रेडिट किया जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं होगा, और ये जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये तो एकदम नहीं होगा, ये जो ऑप्शन है ये तो एकदम नहीं होगा, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट थोड़ा होगा। यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Z is admitted
to a firm for 1/4 share in the profit for which he brings in 10,000 toward premium for goodwill. It will be taken by old partner in old profit sharing ratio, sacrificing ratio, new profit sharing ratio, none of the above. ठीक, सवाल समझ में आया? ये जो Z है नया पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है, इसको 1/4 शेयर दिया जा रहा है प्रॉफिट का, ठीक है, और वो 10,000 रुपीज लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो 10,000 रुपीज है इट विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर इस पैसे को लेंगे किस रेशियो में? तो मैंने बताया था ओल्ड पार्टनर लेंगे किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में इस 10,000 को ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जाएगा। ठीक, न्यू रेशियो तो होगा ही नहीं, ओल्ड रेशियो भी नहीं होगा, ठीक है, सेक्रीफाइस जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट या कह लीजिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है या जो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट है ये क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। हमने पढ़ा था बहुत सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं। उसमें एक एडजस्टमेंट क्या होता है? एक एडजस्टमेंट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में ऐड होता है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जिसमें एक एडजस्टमेंट ये है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन यानी फिर से वैल्यूएशन निकाला जाएगा, करंट वैल्यू निकाली जाएगी एसेट की और लायबिलिटी को भी रीअसेस किया जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है एसेट की और लायबिलिटी की ये एडजस्ट की जाती है थ्रू एन अकाउंट हुज नेम इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? ये जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है ये किया जाता है थ्रू एन अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, इसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ एसेट में या वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में ये इसमें शो किया जाता है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बात समझ में आई? जो भी प्रॉफिट लॉस आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसमें इंक्रीज या डिक्रीज एसेट लायबिलिटी के ये रिकॉर्ड किया जाता है और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब बताइए किस टाइप का अकाउंट है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि यहाँ पे जो भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे गेन या लॉस की बात हो रही है तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एसेट को जब रीअसेस किया गया, सॉरी एसेट का जब रीवैल्यूएशन किया गया तो प्रॉफिट आया कि लॉस आया ये हम निकाल रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स नॉट अ पर्सनल और रियल अकाउंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Balance in the investment fluctuation fund after meeting the losses on revaluation of investment at the time of admission of a partner will be transferred to। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो भी बैलेंस है, ठीक है, लॉसेस को मीट करने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस है उसको एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर ऐड होगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो भी बैलेंस है लॉसेस को मीट करने के बाद इस फंड का जो बैलेंस है उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो अभी बताया था उसे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, उसे रीवैल्यूएशन में या जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर किया जाता है। जो भी फंड का जो भी रिजर्व का जो भी पैसा होता है इसे जब भी कोई नया पार्टनर आता है उससे पहले इस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। If the incoming partner is to bring in premium for goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, ठीक है, then this goodwill account is written off among the old partner in। ठीक, ये सवाल क्या है? ये सवाल है अगर सपोज करिए जो इनकमिंग पार्टनर जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है कैश में, ठीक, लेकिन अगर पहले से कुछ बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है गुडविल अकाउंट में, ठीक है, तो ये जो गुडविल अकाउंट का बैलेंस है इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर। ठीक, ये तो हमने पढ़ा था, ये चीजें तो हमने पढ़ी थी ना कि अगर पहले से कुछ गुडविल अकाउंट में फंड है, ठीक है, तो वो ओल्ड पार्टनर के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाता है। बट सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो राइट ऑफ किया जाता है किस रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो न्यू प्रॉफिट में तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या नन ऑफ द अबव। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अगर गुडविल अकाउंट में पहले से जो भी अमाउंट है तो इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, किस रेशियो में? 2:1, ठीक है। जेड एक नया पार्टनर आया है पार्टनरशिप फर्म में, उसको शेयर मिल रहा है 1/4, ठीक है। और जेड कितना पैसा लेके आया है? ही ब्रिंग्स इन 20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। जेड जो है 20,000 रुपीज लेके आया है हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो आपको बताना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एडजस्टेड कैपिटल बताना है एक्स और वाई का, ठीक। सवाल समझ में आया? एक्स और वाई पहले से दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। नया पार्टनर जेड आया, 1/4 इसका हिस्सा होगा आने वाले प्रॉफिट में। और ये जो कैपिटल लेके आया दैट इज 20,000 हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो आपको एडजस्टेड कैपिटल पता करना है एक्स और वाई का, ठीक। सवाल समझ में आया? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर आपको दिए हैं 40,000, 20,000, 60,000, 30,000, 32 एंड 16,000 एंड नन ऑफ द अबव। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, आपको समझा रही हूँ। एक्स और वाई इनका रेशियो क्या है? 2:1। न्यू पार्टनर जेड है, मेरी पेन भी रेड है और मैंने इस पे गलती से लिख भी दिया है रेड में, तो थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। जो नया पार्टनर है उसका 1/4 शेयर है, 20,000 वो शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है। तो आपको एडजस्टेड कैपिटल पता करना है, ठीक। तो एडजस्टेड कैपिटल पता करने के लिए ये वैसे एडजस्टेड कैपिटल पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। बट चलिए मैं बता रही हूँ ये एडजस्टेड कैपिटल पता करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें दो केसेस होते हैं, ठीक है। ये केस 1 है। यहाँ पे क्या है, जो इनकमिंग पार्टनर है वो जो कैपिटल लेके आया है उसके बेसिस पे आपको एडजस्टेड कैपिटल पता करना है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन दी है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया है। यहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसका कैपिटल दिया है क्वेश्चन में। तो आपको इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे आपको एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करना है। दिस इज केस 1, ठीक। तो चलिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता करना है। जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आया तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो गया, ठीक। तो टोटल कैपिटल पता करने के लिए हमें पुराने पार्टनर्स का तो कैपिटल दिया नहीं है, तो हमें नया जो पार्टनर है उसके कैपिटल के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल पता करेंगे। तो ये जो नया पार्टनर है ये कैपिटल कितना लेके आया? ये लेके आया 20,000, ठीक। और इसका फ्यूचर के जो प्रॉफिट है उसमें कितना हिस्सा है? 1/4 है। तो 20,000 जो कैपिटल है वो क्या है? 1/4 पोर्शन है क्या? किसका? टोटल कैपिटल का, ठीक है। तो 20,000 जो वो कैपिटल लेके आया है उसके बदले में इसे 1/4 शेयर मिल रहा है। तो यानी पूरा कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा कैपिटल है फर्म का वो क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? 20,000 को आप 1/4 से डिवाइड करिए। तो 20,000 को 1/4 से डिवाइड किया तो आ गया 80,000। यानी फर्म का टोटल कैपिटल है 80,000, जिसमें से 20,000 किसका है? 20,000 नए पार्टनर का है, ठीक है। और इस 20,000 के बदले में इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 1/4, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब ये जो 80,000 का जो पूरा कैपिटल है इसको क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये जो 80,000 पूरा कैपिटल है फर्म का, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल भी आ जाएगा और जेड का कैपिटल आपको पहले से पता है, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व। बट इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में? यहाँ पे तो देखिए ओल्ड रेशियो दिया है, ये जो 2:1 है दिस इज द ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद 80,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, ठीक। तो चलिए अब हमारा एम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना। तो x का रेशियो क्या है? देखिए 2:1 है x और y का, ठीक। तो x का क्या है? 2/3, y का क्या है? 1/3 और z का हमें पता है 1/4, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर z का है 1/4 तो रिमेनिंग शेयर x और y का कितना हुआ? 1 में से माइनस करिए 1/4, यानी 3/4 है x और y का और 1/4 है z का,
ठीक, ये बात समझ में आई। z का है 1/4 एंड 3/4 है x एंड y का। तो x का शेयर पता करना है तो आपको क्या करना होगा, 3/4 का 2/3, 3/4 हिस्से का 2/3, ये x का हिस्सा हुआ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1/2। और y का शेयर क्या है, 3/4 का 1/3, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 1/4। और z का तो हमें पता ही है 1/4, यानी x इज टू वाई इज टू z का रेशियो क्या हो गया, 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/4। ठीक, या इसको दूसरे उसमें कह सकते हैं 2:1:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, अब इस 80,000 को 80,000 को 2:1:1 के रेशियो में कह लीजिए डिवाइड करना है हमें, या कह लीजिए 1/2:1/4:1/4 में डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, 80,000 का 1/2 करिए आया 40,000, 1/4 करेंगे 20,000, 1/4 करेंगे 20,000। तो दिस इज द एडजस्टेड न्यू कैपिटल, ये आ गया एडजस्टेड न्यू कैपिटल। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए 40,000 एंड 20,000 एक्स और वाई का। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। सी एडमिट किया गया है फॉर 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी जो नया पार्टनर आया है इसे 1/5 पोर्शन मिलेगा नए शेयर का, सॉरी 1/5 शेयर मिलेगा नए प्रॉफिट का। ठीक है, दिस विल बी गिवन बाय ए एंड बी। तो ये जो 1/5 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का, ये ए और बी दे रहे हैं, ठीक है, इक्वली दे रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल दे रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, कि नन ऑफ द अबव। तो ये अंडरस्टूड है, ये इक्वली तो दे नहीं रहे हैं, कैपिटल का भी रेशियो नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉफिट का रेशियो दे रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। जिस रेशियो में ये प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ठीक है, उस रेशियो में ये नए वाले पार्टनर को हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर गिव्स, सवाल कहाँ है, व्हेन अ न्यू पार्टनर गिव्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। जब भी कोई नया पार्टनर देता है कैश फॉर गुडविल, तो इस अमाउंट को कहाँ क्रेडिट किया जाता है। तो वैसे ये अंडरस्टूड है, पर चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो उसे कहाँ क्रेडिट किया जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री याद है क्या करते थे, जब भी कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसकी जर्नल एंट्री करते थे हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू किस में क्रेडिट करते थे, इसे क्रेडिट करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यही होता था, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आए तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी शेयर कर रहा है प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/3 1/3। इन्होंने एडमिट किया सी एज अ पार्टनर, कितना शेयर देंगे, 1/4। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिखा हुआ है। देखिए ए का हिस्सा कितना है 2/3, बी का हिस्सा कितना है 1/3, नया पार्टनर को कितना मिलेगा 1/4। ठीक, अब ये क्वेश्चन का भी एकदम सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछला नहीं अभी लास्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल जो किया था उसी के बेसिस पे एकदम सेम वही है। ठीक है, तो जो नया पार्टनर है इसे 1/4 शेयर मिल रहा है, तो यानी रिमेनिंग जो ए और बी है उनका कितना शेयर है, 1 में से माइनस करेंगे 1/4, यानी जो रिमेनिंग ए और बी है उनका कितना हिस्सा है 3/4। ठीक है, तो ए का कितना हिस्सा होगा 3/4 का 2/3, कैलकुलेट करो आएगा 1/2। बी का कितना हिस्सा होगा 3/4 का 1/3, 3/4 कहां से आ रहा है ये समझ में आ रहा है ना, 3/4 ये है। देखिए जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा है 1/4, तो बचा कितना 3/4। तो 3/4 में से अब ए और बी को बांटा जाएगा ना, तो 3/4 का 1/3 ये हो गया बी का हिस्सा, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, तो यानी 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/4। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई शायद न्यूमेरिकल की वजह से, और शायद इस लेक्चर में क्वेश्चन मैंने ज्यादा इंक्लूड कर लिए। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।